अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूं गुलो नौखेज़ अख्तर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं नौखेज़ियां। कोरोना की दूसरी लहर का आगाज हो चुका है, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि जब पहले ये फरवरी में कोरोना का आगाज हुआ था तो उस वक्त हमने देखा लोगों ने बहुत ज्यादा एहतियाती तदाबीर की, सैनिटाइजर बहुत ज्यादा बिके, मास्क बहुत ज्यादा बिके, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। लेकिन अब ये जो दूसरी लहर आई है इसमें ये देखने में आ रहा है कि लोग बेहतियाती बहुत ज्यादा कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि कोरोना है ही नहीं, ये असल में कोई मगरिब की साजिश है और हुकूमत पैसे बनाने के लिए ये सब ड्रामा कर रही है। इन हालात में डॉक्टर्स का क्या किरदार है, मरीज क्या कर रहे हैं और आम जनरल पब्लिक क्या कर रही है, इन तीनों किरदारों को हमने आज अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। मेरे साथ मौजूद है सबसे पहले ये मेरे राइट साइड पे बैठी हुई है, ये कोरोना की पेशेंट है और नाम है इनका मायरा खान। मायरा, आपको हम बड़ी माजरत के आपको हम इस हालत में, आपको ड्रिप लगी हुई है और आपको ये मुंह पे आपने, ये आप हुक्का क्यों पी रही हैं? हुक्का नहीं, ये वेंटिलेटर है। वेंटिलेटर? हाँ जी। वेंटिलेटर? हाँ जी, मुझे इसकी बहुत जरूरत रहती है। बात सुने मायरा खान, ये तो हॉस्पिटल में होता है ना, तो आप इसे ये हैंड कैरी कैसे कर रही हैं? देखिए, मुझे किसी ने जाती तौर पे बना के दे दिया है, अब मैं जगह जगह ये पहन के फिरती हूँ। लोकल बनवाया आप? लोकल, गुजरांवाला से? कोई बात? वजीराबाद, जहाँ चूड़ियां मशहूर नहीं है, हाँ, वहां से बन के आया। ये जो आपने लिबास पहना हुआ है मायरा, ये भी आपने मेरा ख्याल है ऊपर ये देखे ना डॉक्टर वाला, आपने वो जो मरीजों को, पेशेंट्स को जो गाउन पहनाते हैं, और ये प्लास्टिक का भी आपने पहना हुआ है ऊपर, तो आप अभी भी कोरोना पेशेंट हैं? देखें जी, मैं 14 दिन कुस्तुनतुनिया में रह के आई हूँ। कुस्तुनतुनिया में 14 दिन रह के आई हैं? हाँ तो आप तो कोरोना पेशेंट थी, आप क्यों कुस्तुनतुनिया गई? वहां आप सैर करिए गई हैं? आप किसकी और से आरे से आए हैं? क्या हुआ? आपको नहीं पता पैंडेमिक फैला है? हाँ। तो इसमें कहाँ जाते हैं? करंटीना में? वही कुस्तुनतुनिया। अच्छा, वहां करंटीना में आप रह के? हाँ जी। ठीक है, ठीक है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। लेकिन 14 दिन आपके कंप्लीट हो चुके हैं? हाँ, 14 दिन तो हो गए, लेकिन मैं चाहती हूँ 5-7 दिन और लग जाएं। उसकी वजह? भाई जाहिर है, मैंने सेहत याब होके आऊंगी ना। कमजोरी हो गई होगी ना, तो आपने मुझे बहुत है, इसीलिए आपने ड्रिप भी लगवाई हुई है। देखिए, मैं बड़ी मैं माजरत तो कैरी की फिर रही हूँ। नहीं, वो मुझे बड़ी आपका एहसास है, सच्ची बात है। खातिन हज़रात, इनकी बड़ी मेहरबानी कि ये तशरीफ ले आई हैं, ड्रिप के साथ ये तशरीफ ले आई हैं। और इनके साथ जो तशरीफ फरमा है ये हैं डॉक्टर आयजा शेख। ये आज हमें खुसूसी तौर पे बताएंगी कि पब्लिक का क्या रवैया है, कोरोना पेशेंट्स जो हैं वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो क्यों नहीं मान रहे कि कोरोना फैला हुआ है। डॉक्टर आयजा, हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। तो आप मास्क लगाई रखिए या ना लगाएं, आपकी मर्जी है। वैसे हमने डिसइंफेक्ट किया हुआ है पूरा स्टूडियो जो है, तो आप मास्क उतार भी सकती हैं। शुक्रिया। और डॉक्टर आयजा के साथ मौजूद हैं खालिद हमीद साहब हैं। खालिद हमीद चुगताई मेरा नाम है। और आप खातिन हज़रात ये जो हैं ये नहीं मानते, कोरोना को नहीं मानते। ये कहते हैं कोरोना कुछ नहीं है, ये मुख्तलिफ, ये छोटा मोटा काम करते हैं, यानी हॉस्पिटल में भी कुछ चीजें पहुंचाते हैं, थैला इनके कंधों पे होता है, कुछ चिप्स के पैकेट हो गए, कोई दूसरी चीजें। ऑनलाइन द मेरा बिजनेस है जनाब। अच्छा, ठीक है, लाइनों पे बैठ के आप सामान बेचते हैं? नहीं, वो मैं तो देखो ना, पहले तो बुध बाजार, उस बाद जुमेरात बाजार, फिर जुमा बाजार, कुछ वीक इस तरह गुजरता है। और नाइट वेले असी मुख्तलिफ जगह ते हॉस्पिटल च सप्लाई होती है, बैग पा के आराम नाल उते। अच्छा, एक बात बताएं, आपने मास्क लटकाया हुआ है? जी जी। और आपने ये ग्लव्स भी पहने हुए? एक ग्लव चढ़ाया, किसी टाइम भी काम आ सकता है। देखो ना, किस काम आता है ये? मेरा मतलब है कि जो बाहर जाइदा ना, हाँ, तो दुकान लिखे आंदा है बगैर ग्लव और मास्क के एंट्री नहीं है। अच्छा, फिर उसे आराम नाल कर चढ़ा ली दे। ठीक है, मजबूरन। अच्छा, लेकिन वैसे आप मानते नहीं है कोरोना को? नो, तो फिर आप इसे बात का आगाज करते हैं ना। जी खालिद हमीद, आप ये बताइए कि आपको क्यों लगता है कि कोरोना वगैरह सब मजाक है, ये हकीकत नहीं? और जनाब केड़ा कोरोना, वो एवं हुकूमत ने एक खौफ और हाथ फैलाया हुआ है। अच्छा, ठीक है जी, कोई कोरोना शुरोना नहीं, लेकिन बरूनी ताकत ने ना, उन्होंने दबाव पाया हुआ है ना। किस चीज का? कि कोरोना आ गया जी, कोरोना आ गया। फायदा क्या है इस दबाव का? पिछा पिछा हो जाओ जी, वो पैसे मिल देने इन्होंने। अच्छा, आपका मतलब है कि हुकूमत जब ये कोरोना का शोर मचाती है तो बाहर के ममालिक से उनको पैसे मिलते हैं? हाँ जी, डॉक्टर ने अपना काम चमका लिया है। देखो पहले कितने जलसे जलूस निकलते थी। हाँ। डॉक्टर मजलूम बने हुए सन है जी, ऐ हो गया और नहीं मिलता, आज क्यों नहीं बोलते पे, सारा कुछ मिलने लग पे है। यानी आपका मतलब है कोरोना कुछ नहीं है? हाँ जी, मास्क की जरूरत नहीं है, कोई सैनिटाइजर नहीं यूज करना चाहिए, नेवर। जो लाइफ हम पहले गुजार रहे थे उसी तरह गुजारनी चाहिए। और ये जो कोरोना का शोर, लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन, ये सब गलत है, बिल्कुल असल में कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं जनाब। आप बताएं डॉक्टर आयजा शेख, ये सही कह रहे हैं? जो ये जनरल पब्लिक है, ये ज़हन में रखिएगा, इनका ख्याल है कि कोरोना कुछ नहीं। आप पढ़ी लिखी खातून हैं, डॉक्टर हैं, आप
आप हमें बताइए कोरोना है या नहीं? कोरोना बिल्कुल मजाक नहीं है। इन जैसे लोगों ने कोरोना को मजाक बना के रखा हुआ है। दुनिया में लाखों लोग कोरोना की वजह से मर चुके हैं। करोड़ों रुपए की वैक्सीन तैयार की जा रही है। और देखिए 6 महीने से लॉकडाउन था, कारोबार बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था। जाहिर सी बात है कोरोना है तो ये सब इतनी वो हो रही है ना। तो ये जो लोग, ऐसे लोग जो सीरियस नहीं ले रहे, इन लोगों की वजह से कोरोना फैल रहा है। जो लोग इस बात को संजीदा नहीं ले रहे हैं, उन लोगों की वजह से ज्यादा बीमारी फैल रही है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा खातिन हज़रात, ये बिल्कुल उनकी ठीक बात है। अच्छा मैं आपको बताऊं खालिद हमीद साहब, हाँ जी। एक तो आपका नाम ऐसा है कि लेते हुए भी शर्म आती है। खालिद हमीद साहब हमारे इतने मारूफ ब्रॉडकास्टर गुजरे, मैं बचपन में यकीन करो उन्होंने दी बड़ियां खबरां सुनदा था। तो 9 बजे जदों आके नु अस्सलाम वालेकुम खालिद हमीद हाजिर है हेडलाइन के साथ। चलें, अब आपने उनके नाम पे अपना नाम रख लिया, लेकिन ये एक बात तो तय है ना, हाँ आपको लगता है आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो मजबूत है, आपको अगर कोरोना नहीं हुआ तो इसका मतलब है कोरोना है ही नहीं। लेकिन आपको कभी हार्ट अटैक हुआ है? अब अल्लाह ना करे जनाब, इसका मतलब है दुनिया में हार्ट अटैक भी कोई चीज नहीं होती। ओहो, मेरा मतलब है आपको शुगर हुई है कभी? अल्लाह का शुक्र है कभी इसका मतलब है शुगर भी कोई चीज नहीं होती। बिल्कुल नहीं। आपके कभी सर में दर्द हुआ है? हाँ जी। इसका मतलब है वो भी कुछ नहीं होता। क्यों नहीं कुछ हुंदा, जो हुंदा ते फिर हुंदा है। तो इसका मतलब है जो चीज आपके साथ पेश आए वो हकीकत है, जो इनके साथ पेश आई है वो हकीकत नहीं। मैंने जो सिरे च दर्द हुंदी है मैं दम करा लेना और बेहतरीन हो जाता है। इंज करके मौलवी साहब साडे मसीत दे ने हैं जी, दम कर देने ठीक हो जाइए। आप बताइए मायरा। हाँ जी। बल्कि मायरा खान, हाँ। आपने भी माशाल्लाह नाम ढूंढ के रखा है। हाँ जी, मुंह के खिलाफ ना रखे। आए ते मेरे को सड़दा जे, मेरे को सड़दा जे जदों मैं आप जानते हैं एक दूसरे को? मैं जनाब जदों दी अस्पताल दाखिल होई है, हाँ। मैं चूंकि रात ਨੂੰ ਉੱਥੇ विजिट करदा कि किसी ਨੂੰ कुछ शायद ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। विजिट तो आप ऐसे करें जैसे आप डॉक्टर हैं। और जनाब जिन्हां ਨੂੰ ਜੇ शायद ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ मैं देना वा, यानी कि टिशू ਦੇ डब्बे मेरे बैग ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ने, परफ्यूम होंगे ने, छोटे छोटे बॉडी स्प्रे, साबुन हो गया, शैम्पू वगैरह, हाँ, डिटॉल वगैरह। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात क्लियर कीजिए कि आप ये तो थी कोरोना वार्ड में, हाँ जी, आप वहां भी चले जाते हैं? जाहिर है वो कोई, मैं तो एक ऑनलाइन आदमी हाँ। नहीं, आपको खौफ नहीं है आप कोरोना के वार्ड में चले गए? का खौफ आना है जी, लहा दो। सर, मैंने इनको इतने सैनिटाइजर दिया कि आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया करें। इन्होंने मुझसे काफी सारे सैनिटाइजर ले लिए। मैंने कहा अच्छी बात है, फैमिली को भी दिएगा। इन्होंने क्या किया, सैनिटाइजर लेके लेबोरेटरी चले गए। पूछे क्यों? उसमें से भी अल्कोहल निकाल रहे हैं। जनाब असल में सैनिटाइजर नू लेबोरेटरी चेक करना चाहता था कि कितनी अल्कोहल है, क्योंकि अभी रात में जो वापस जाइदा है तो नाके ते एवें सूंघण लग पैंदे ने। हाँ जी, तो हुण जो नाके ते जाइए तो सूंघदे ने ते ओ कहदे ने है कि अच्छा जनाब सैनिटाइजर लाया होया है। ये तो बड़ी बेहुदा हरकत है आपकी। जो भी बहरहाल सैनिटाइजर से अल्कोहल, सैनिटाइजर एक ज़हन में रखिएगा, पीने वाली चीज नहीं है। आप बताएं मायरा, हाँ जी। आप इनके हॉस्पिटल में दाखिल रही हैं, ठीक है, और आप ये डॉक्टर साहब आपका इलाज करती रही हैं? सच्ची दसा? नहीं, झूठ बताएं। देखो सीधी जी गल, मेरी कहानी थोड़ी जी लंबी, सुन लोगे जी? अब गल इस तरह है कि मैं हैगी बड़ी लापरवाही औरत, मेरे को परहेजा नहीं हुंदियां। मेरा मतलब लोगों के नाल मिलना जुलना, कोई सब्जी लैन चली गई, कोई इधर बाजार चली गई, मैनू नहीं पता लगा की होया। ठीक है, एक दिन की होया, मैनू खांसी जी होने लग पई ते मैं परवाह ना कीती। फिर अगले दिन मैंने जुकाम लग गया, मैं फिर ना परेशान हुई। ते किसी ने मैनू कहा कि देख अपना कोरोना टेस्ट करवा ला अपना। कोरोना किसी ने मैनू आख्या कि अपना कोरोना का टेस्ट करा लो। ठीक है। वो एडा महंगा सी जिहड़ी कि मैं अफोर्ड नहीं सी कर सकदी। तकरीबन 7 से 9 हज़ार। हाँ जी, 9 हज़ार रुपया लगा। ते मेरे आंसू निकल पे जो रिजल्ट आया, वो नेगेटिव सी। नेगेटिव रिजल्ट से आपके कैसे आंसू निकले? मेरे टेस्ट हुए ना, मेरा पॉजिटिव ही रहे ने। अच्छा, आपने सोचा होगा कि आपके पैसे जाया होंगे। हाँ जी, मेरे पैसे जाया हो गए। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका नेगेटिव आया। देखो जी, पैसे लगे ना तो हुण जाना तो चाहिए सी कि देखो उत्थे जाके भी ना ते नुकसान कर। अच्छा, फिर पॉजिटिव कैसे आया? फिर उस तो बाद बुखार हो गया। ठीक है, बुखार आया तो मैं फिर कहना कि टेस्ट करवाओ। हाँ। मैं बड़ा रोई, मैं कहा नहीं नहीं नहीं, लेकिन फिर करवाना पिया। ठीक है, जबरदस्ती मैनू कहंदा कि हुण तू दाखिल हो। मैं कहा मैं क्यों हुआ? वो केड़ा इदारा जिहड़ा फोन करो ते आ जांदे ने ते ले जांदे ने आके, हेल्थ केयर वाले। हाँ जी, वो किसी ने महल्ले च फोन करता, वो आ गए पा के किट्टां ते पता नहीं की ते कि मैं ते समझी के लो हुण मर गए। आके ते गड्डी पा के ले गए। उत्थे जाके ओए होए उत्थे जाके ज़ालिमां दे हत्थां च मैनू सुट दित्ता। ना ताश, ना लूडो, ना इंटरनेट।
ना कोई व्हाट्सएप, मैं कल्ली तनहा उत्थे बैठी हां ते परे कुछ 15-20 बंदे सन। ठीक है, ते बड़ा फासला सी। आप चाहती थी कि ये फासला ना हो? आज तक खेडिए कोई भंग पत्ता करिए। ठीक है, 15-20 बंदे और फासला। एडी जालिम औरत है, डॉक्टर नहीं जड़ी पर यो खलो के व्हाट्सएप राई आके कहनी सी ना मेरी गल करो कि ठीक है कि नहीं। क्या मतलब? यानी ये वार्ड में नहीं आती? नहीं जी नहीं, एने सी अंदर पूछो इनको कसम दवाओ। तो कौन आपको ये वेंटिलेटर कौन लगाता था, इंजेक्शन दवाई कौन देता था? ए जरा भाई ने नाल बैठा सफाई वाला। हां, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। आप सफाई वाले हैं? मैं सफाई वाला नहीं, मेरा मतलब मैं हाथ पवा देना ਹੁੰਦਾ था वेंटिलेटर ਨੂੰ ना। आप डॉक्टर साहब ये बताएं, एक ये बड़ी अच्छा, बहुत से लोगों को ये शिकायत है कि उनका जब वो क्वारंटीना में है या हॉस्पिटल में है तो जो मेन डॉक्टर्स हैं वो उनका इलाज नहीं कर रहे, बल्कि जो हेल्पर हैं उनके जरिए डॉक्टर्स व्हाट्सएप वीडियो के जरिए कॉल करके और मरीज को देख रही हैं। खौफो हरास फैलाया हुआ है अस्पताल है। नहीं, लेकिन आप क्यों नहीं सामने गई? आपने क्यों नहीं पेशेंट को खुद क्यों नहीं अटेंड किया? देखें जी, हमें वहाँ हॉस्पिटल में सब लोगों को देखना होता है। अब ये थोड़ी है कि हर एक पेशेंट के पास हम जाके बैठ जाएं, और पेशेंट तो चाहते ही है कि बड़ा डॉक्टर भी उनके साथ चिपके बैठे रहे। तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, आपको पता ही होगा, न्यूज में भी आपने देखा होगा कि हम जो डॉक्टर हैं, हम तो खास तौर पे हम लोग कोरोना से लड़ रहे हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। इतने डॉक्टर्स हमारे शहीद हो चुके हैं, तो इनको क्या पता है कोरोना के महाज से लड़ते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। कोरोना के महाज पे देखें, डॉक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है। फ्रंट लाइन पे वो लड़ रहे हैं। जितनी जिंदगियां उन्होंने बचाई, डॉक्टर्स की अपनी जिंदगी बेचारों की। मैं जनाब दसना है, एवं गल्लां कीती जा रहे ने। मेरे दादाजी जा रहे सन, अगो खोती रेड़ी आई, एक्सीडेंट होया, चुके उन्होंने नजर कमजोर थी। खोता रेड़ी की? खोता रेड़ी नहीं, मेरे दादाजी दी। ओके, हैं जी, मेरे दादाजी डैमेज हो गए, उत्थे जाके उन्होंने दम दे दिता। ते यकदम आके एक स्टाफ दा बंदा कहंदा है इन्हां नूं कोरोना च शिफ्ट कर दईए, जे तुसीं कहो ते। कोरोना में शिफ्ट कर दे मतलब? यानी कि कोरोना की गिनती च पा दी, आज ये भी बंदा कोरोना च मर गया है। अच्छा, यानी आपका मतलब है कि जिस हॉस्पिटल में आप ये झूठ कह रहे हैं। एक सेकंड, उनका मतलब ये था कि हॉस्पिटल में लेके गए और वहां के किसी स्टाफ ने कहा कि इनको कोरोना का पेशेंट डिक्लेयर करके इनकी डेथ को उसमें डाल दिया जाए। स्टाफ ने बोला ना, डॉक्टर्स कभी भी इस तरह की बात नहीं करेंगे। स्टाफ भी तो तुम्हारा ही है ना, वो साडा है। देखें, वो तो जो डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर कभी भी इस तरह की बात नहीं करेगा, क्योंकि हमारे भी माँ बाप हैं। हमें क्या इस मुल्क से प्यार नहीं है? ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है। और मेरी बात सुने, उन्होंने आपसे कोई पैसे मांगे थे कि अगर आप? हाँ जी, उन्होंने क्या, अगर कोरोना च नहीं पाओगे तो फिर पैसे दो। अच्छा, सादा डेथ अगर डिक्लेयर करनी है तो उसके पैसे होंगे? हाँ जी। ये ऐसे कुछ केसेस वैसे डॉक्टर साहब सामने आए हैं। जनाब, इन्होंने अपने लोग ही जो बदनामियां फैलाते हैं। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। देखें, हर आपकी फैमिली में भी कोई, देखें हर फैमिली में कोई ना कोई खातून या मर्द कोई डॉक्टर होता है। जैसे आपकी फैमिली में भी कई लोग होंगे, कोई तमाशा करता होगा बंदर का, कोई इस तरह, मतलब हर फैमिली में उससे रिलेटेड लोग होते हैं। तो इनके, आपकी फैमिली में भी कई लोग डॉक्टर होंगे। हाँ जी। अल्लाह ना करे। होंगे, बिल्कुल होंगे। तो क्या वो लोगों को जहर के इंजेक्शन लगा रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ये डॉक्टर हैं, ये कातिल नहीं है। और हमें बाज़ औक़ात लगता है कि हमारा पेशेंट चूंकि एक्सपायर हो गया तो हमें उससे इतनी उनसियत होती है, इतनी हमें दिली लगाव होता है उससे, कि हमें डॉक्टर पे गुस्सा आता है कि शायद इसी ने मारा होगा। ऐसा नहीं होता। डॉक्टर जान बचाने के लिए बैठे हुए हैं। देखें, हर एक बंदे पे एतराज करें, होंगे कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी होंगे। सर, मैनू बड़ी हमदर्दी है, मैं इसलिए हर जगह ते जाना, पब्लिक नू समझाना कि ओए डरो ना, कोई गलबात नहीं। वार्ड च मैं गया वा, रोजाना मेरी मुलाकात हुंदी सी। एक दिन मैं गया, इन्हें ही मेरे लिए वेख्या, मैनू लगा जिवें मैनू कहन लगी है जी, मैं ते मेरा ढोलन मारे दिलां विच बेपरवाही, प्यार दे दो मेरा, ओ मैं ते मेरा ढोलन मारे दिलां विच बेपरवाही, प्यार दे दो मेरा, ओ मैं ते मेरा ढोलन मारे। गाने भी गाते थे, आपके पास आते थे? और कई दफा मेरे नाल भी गा लेंदे सन जी। अच्छा, आप बेसिकली गुलकार हैं? जी, मैं गुलकारा भी। हाँ। और अब आपको ये लगी हुई है, मैं तो आपसे फरमाइश भी नहीं कर सकता। नहीं, तो करो, मैं ना फरमाइश ऐसी गल नहीं। देखो, ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ, ਕਈ ਦਫਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਬਜੀ ਵੀ ਖੇਡ ਲਾ, ਪਬਜੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜੀ, ਪਬਜੀ और ਪਬਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸਤੂਨੀਆ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਰੰਤੀਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕਰੋ।
क्या करते? ना कोई पूछता, ना कोई रोटी दे, सड़ी रोटी, बुसी दाल। ओ भाई ये चीजें आपकी परहेज के लिए हैं। कुछ जब बीमार होती हैं आप तो आप मुख्तलिफ चीजों से परहेज नहीं करती? तो बुसी दाल खानी फिर। नहीं ये नहीं होता, ये आप और हॉस्पिटल में गई हुई है, वहां कुछ चीजों से परहेज तो करना हर पड़ेगा। जगह ते वो सही कहंदी मोहतरमा, देखो इन्होंने एवें अपना उल्लू सीधा किया है। बुसी दाल बोल रहे हैं। किसको? उबली हुई दाल को। मतलब परहेजी खाना खाना है, परहेजी खाना है ना, तो आप उसे बुसी हुई दाल क्यों कह रही हैं? आप आपके मतलब वो बासी दाल होती थी। आलू दाल किथे पकदा साडे घरां च जेड़ा उत्थे खवांदे ने सानू? नहीं तो ए जी नाल सब्जी भी खाओ, नाल दाल। पेशेंट के लिए होता है, जो पेशेंट के साथ खालिद हमीद साहब, हाँ जी, वो उबली हुई दाल होती है जो आपको उसमें मिर्चें नहीं होती, उसमें कुछ और चीजें नहीं होती, जिसकी वजह से आपको लगता है जैसे उसमें जायका नहीं है। जनाब जायका तो वैसे ही इनका खत्म हो चुका होता है। ये जो कोरोना पेशेंट इस तरह होया जो मैनू कोरोना होया, हाँ मैनू नहीं सी पता, ठीक है ना, अनजानी सा, ठीक है, छोटी उम्र है, अनजाना तो होता ही है बंदा। जी छोटी उम्र है आपकी। हाँ, छोटी उम्र प्यार करी ना रोल जाएंगी। ठीक है, मेरी छोटी उम्र कच्ची उम्र, तो मुझे पता नहीं चल रहा। अच्छा ठीक तो है। ना मैं ये कोरोना ने मेरा ख्याल है आपके माइंड पे, मैं सुनता था बड़ा असर हो जाता है। हाँ जी होता है। लेकिन कुछ मुझे लग रहा है शायद हुआ। चले बहरहाल मैं सच बता रही हूँ ना, मैं खा रही थी लड्डू, तो मुझे जायका है दाल का। लड्डू खा रही थी तो दाल का जायका? हाँ जी, जब दाल खाऊं तो खीर का वो आए मुझे जायका। चे और दाल वाले लड्डू दाल वाले हो सकते हैं। हाँ लड्डू जी, दाल के बनते हैं। पीठी वाले लड्डू खा बैठी। या तो ये हुआ ना कि आपने किस दिन चिकन खाया और आपको गोभी का जायका आया हो। सारे डॉक्टर है, मैं हुकूमत से डिमांड करूंगी। अच्छा एक सेकंड, आपका जायका पहले तो हम ये भी बताएं ना ऑडियंस को कि कोरोना पेशेंट के साथ होता क्या है, क्या होता है? ये उसके सिम्टम्स क्या हैं? हाँ जी। आपको एक तो जायका नहीं आ रहा था, फील नहीं हो रहा था, दूसरा आपको बुखार था। हाँ जी। बुखार कितना था आपको? 100 बल्कि 250 हर बारी मैंने हुंदा सी। 250? हाँ जी। ये कौन सा बुखार था? बुखार सी या कोई पेमेंट देंदा सी? लेकिन लास्ट टाइम होया ना, वो 350 ते जा रहा सी, अखीर ते मैनू 350 बुखार हो गया। 350? हाँ जी, हाँ जी, वो थर्मामीटर जो पारा निकल के दौड़ गया। मेरा तो तरले लेते कि मैनू ठंडियां पट्टियां करो। अच्छा। ये जालिम कहंदी है, इन्हू बर्फ खाने दे कहा कुछ ले जाओ। बनता ही यही था, बर्फ खाना ही बनता था। 350 जो आपको बुखार हो गया, जो पारे से भी बाहर निकल गया। हाँ जी। तो फिर आपको उसी जगह लेके जाना था जहां बहुत ज्यादा ठंड होती ये है। तो फिर अपारे जाके मिली इस्लामाबाद। पारा निकल के आप पारा चला। हाँ जी, बिल्कुल सही तुसी कह रहे। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए, ये जो इनको ये शिकायत होती है कि हमें बुखार होता है, हमें ये जायके की हिस्स फील नहीं हो रही होती, आपके नजदीक ये जो लोग सुन रहे हैं वो आपको सुनना चाहते हैं, आपके नजदीक परहेज क्या है? कोरोना से हम चाहते हैं कि लोग हॉस्पिटल जो नहीं जाना चाहते, अल्लाह ताला सबको बचाए, हॉस्पिटल ना जाना पड़े, वैक्सीनेशन ना करवानी पड़े, उसकी प्रिकॉशंस क्या है? पहले किस तरह वो एहतियात कर सकते हैं? जी मैं आपको बताती हूँ। 20 सेकंड तक अपने हाथ साबुन से धोएं, ठीक है, और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, अपने फेस पर मास्क लगा कर रखें, और मेन चीज सोशल डिस्टेंस। ठीक है, आप यानी लोगों से गुरेज करें एक दूसरे के पास आने से, एक दूसरे से पास आने। अगर आपको इस तरह की फीलिंग्स आए कि आपका नाक बंद है, गले में खराश है, तो सुबह उठ के आप गर्म पानी के गरारे करें। ठीक है, गर्म पानी पिए तो इंशाल्लाह आप इस चीज से महफूज रहेंगे, डॉक्टर के पास आपको आने की जरूरत ही इसका नहीं मतलब है किसी को अगर ये सिम्टम्स हो जाएं, ये जो पेंडेमिक के, ये जो कोरोना और कोविड अगर फील हो तो ये भी पॉसिबल है कि वो घर में किसी जगह पे, हमने देखा बल्कि सुना भी कि आप घर में किसी एक साइड पे आप अपने आप को तन्हा कर लें बाकी लोगों से। वही एहतियात जो आप नजला जुकाम के मरीजों से करते हैं, जिस तरह वो फैलता है, ये जरा उस तरह से नहीं है। जनाब बाजारां च वेखो, हुकूमत ने आप जेडे बाजार लाए हुए ने भरे पे ने, उस तो बाद हफ्ता बाजार, इतवार बाजार, पीर बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार, बंदे ते बंदा इंज करके जनाब फसिया हुंदा है, कोई इधर ला जा रहा हुंदा, कोई इधर जा रहा हुंदा है जी, उथे कोई अमल नहीं हो रहा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप अगर वैक्सीन आ गई, बन के आ गई, थानू की लगे, आप लगवाएंगे? मैं क्यों लगवाऊं, अल्लाह माफ करे। नहीं, अगर देखे ना, अब हम आपको चेक भी नहीं कर सकते, वरना आपको दोबारा प्रोग्राम में लाके लोगों को बताएं। आप जो दावे कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आती कि कोई बीमारी क्या है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो दुनिया है, वो सारी फ्रॉड कर रही है और सिर्फ आपको सच पता है। जनाब साडे पिंडां थावां इधर उधर बुजुर्ग ये कहंदे पने कि कोई शय नहीं हैगी, एवें ने रौला पाया है। और जनाब मैं तुहानू दसां, सारा काम कोलगेट दा खिलारिया होया जी। कोलगेट? हाँ जी, वो कहंदा मेरियां दवाइयां महंगियां विकण हैं जी, सारी दुनिया मेरे आसे पासे हो जाए। ला हौला, बिल गेट्स है वो, कोलगेट नहीं है।
बिल गेट, बिल गेट्स है। और ये देखिए, ये भी आपने ना अजीब सी बात कर दी। ये वैसे मुझे समझ नहीं आती कि जो जब हम ये कुछ लोग कहते हैं कि ये बिल गेट्स ने फैला रहा है, वो चाहता है पैसे, तो बिल गेट्स तो अपनी कमाई का एक बेशतर हिस्सा जो है वो रिफाई कामों के लिए वक्फ कर चुका हुआ है। बिल्कुल है ही इन्होंने, तो इन्हीं को नहीं उम्र रहेगी, पता नहीं कਦੋਂ फुड़क के मर जावे। तो सुने ना, तो उसको पैसों की जरूरत है, मुझे बताएं जरा। यानी उसने एक नंबर तरीके से पैसा कमा के वो फलाई कामों में खर्च कर दिया, और अब वो 2 नंबर तरीके से पैसा कमाना चाह रहा है, ये कह रहे हैं आप? जनाब शाम नू साडे बुजुर्ग बहिंदे ने महल्ले च गल्लां बातां सारी गल्लां करदे ने। कौन से मोहल्ले में? अपना आपके जो इलाका है महल्ला शरीफा दा है जी, उत्थे जनाब बैठे गल्लां बातां होंदियां, वो बड़े समझाते ने। वैसे साडे घर च बचपन तो जी सुबह गर्म पानी पीने का रिवाज है। ठीक है, बचपन तो जी। आप हौजी में बनाते होंगे? हाँ है बड़े देश के, जाहिर बात है, बड़े देश के बंदा गिलास गिलास छुट्टी दे अंदर। ठीक है, और बेहतरीन है जी। गर्म पानी तो खैर अच्छी बात है पीना, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं कि एहतियात का तकाजा ये है। आपके घर में बच्चे भी होंगे, आपके घर में बुजुर्ग भी होंगे। आप तो कोरोना से महफूज रह गए, वो बेचारे वो कहीं फंस गए, किसी को कोई ऐसी तकलीफ हो गई, तो मुझे बताएं कहां लेके उनको फिरेंगे? ए जरा मुंह चुक चुक गल्लां कर रहे हैं ना, इन कूड़े चो भी सही सेब लभ जांदा। इट्स माय लक। अच्छा, ये लक है आपकी? यू आर बैड लक। ओके, अच्छा सुने ना, मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं कि अपने बच्चों को और उन लोगों को, बुजुर्गों को जिनकी इम्यूनिटी इतनी, देखें अगर आप गंदी सड़ी चीजें खा के भी आपको कुछ नहीं हो रहा, हाँ जी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना वो आप गेन कर चुके हुए हैं। हाँ, आप खुद असल में जरासीम बन चुके हुए हैं। असल में आपकी इम्यूनिटी जो है वो आप गेन कर चुके हैं, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बड़ा ताकतवर हो चुका है। अब आपको जरासीम से इतना खतरा नहीं जितना जरासीम को आपसे है। आप बुनियादी तौर पर काकरोच बन चुके हैं। I mean कि आपके अंदर वही देखे ना, काकरोच गंदगी में भी फिरता है, आपने देखा होगा वो बीमार होता हो या उसको कोई तकलीफ होती है, उनको नहीं है। तो अब आप के अंदर भी ये सब कुछ आ चुका हुआ है। लेकिन अदनोरा, ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ये 2 चीजें जो हैं उनकी वजह से ये ताकतवर होता है। एक तो आप बहुत हाइजेनिक हो, यानी आपका खाना बहुत अच्छा हो, आप बड़े अच्छी फिजा में रहते हो, आपका उठना बैठना, हवा का निजाम बड़ा शानदार और फ्रेश हो, या ये बहुत खराब हो, यानी आप ऐसी जगह पे हैं जहां पे बिल्कुल नाकिस ग़िज़ा मिलती है, हवा भी नाकिस है, सोना जागना उठना बैठना खाना पीना सब नाकिस है। दोनों चीज़ों की वजह से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो हम क्यों फंसते हैं कि हम शहर के जो लोग हैं ये दरमियाने माहौल में रह रहे हैं, यानी हमारी कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बिल्कुल हम उनकी परवाह नहीं कर रहे। हम पानी तो अच्छा इस्तेमाल कर लेते हैं, फिल्टर से भर के ले आए या वो बोतलों वाला पानी मिनरल वाटर इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जो पानी हम अपने आटे में डाल रहे होते हैं या नॉर्मली जिस पानी से हमारे फर्श साफ हो रहे होते हैं, उसके बारे में जाहिर बात है किसी घर में भी ऐसा तो नहीं होता कि पानी जो यूज हो रहा हो फर्श धोने के लिए वो भी मिनरल वाटर इस्तेमाल कर रहे हों। कुछ चीजें हम बड़ी साफ सुथरी खा लेते हैं, कुछ चीजें हम बाहर से जब खा कर जाते हैं, वो ये जो जंग है जरासीम की, वो तय नहीं कर पा रहे कि हम साफ सुथरे माहौल के हैं या हम एक गैर साफ सुथरे माहौल के। और जनाब एवं गल्लां फैलाई हुई ने डॉक्टरां दियां हैं जी, ये सियासत अपनी चमकान रहे लोग, गल ऐसी कोई नहीं, आराम नाल अपना एहतियात करो। हथ पैर देखो ना, साडे घर च जेहड़ियां आदतां ने ना जी, ये हुण दसदे पए ने, शुरू तो टुरियां आंदियां। अच्छा, घर जो बाहरों आने असीं आराम नाल मूँह हथ धोण दी सानूं आदत है जी, हैं जी, असीं सैट आ। अच्छा मायरा, आप ये बताएं, हाँ जी, अब आप सेहतयाबी की तरफ गामजन है, अल्लाह ताला आपको सेहतयाब करे, तो इन दिनों आपकी क्या मसरूफियात हैं? देखो जी, गल ये हुई, मैंने जो कोरोना का लोगों को पता लग गया तो मेरे मंगेतर भी लग गया पता। मंगेतर? हाँ जी। आपकी तो शादी हो जानी चाहिए थी आज से कुछ 400 साल पहले। तो आपका भी मंगेतर है? नहीं, वो मंगेतर कहाँ है? मंगेतर सुन के कि मेरे कोरोना हो गया, वो छट गया। चले, ये तो अच्छा हुआ। अद्धी रात तो मेरी अखां खुलियां होंदियां, चन्न वाल देख रही हुंदी आ, ते टीस ही उठदी है, ते मैं कहनी आ एक टीस जिगर में
ये फीलिंग्स थी। यह फीलिंग्स तो मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी, क्या सुर में है। और वो आपके साथ देखे, वो तो उनका वो फटने पे आए हुए थे। देखो जी, आए मैं हाँ। तो हाँ। देखो असल च गल है कि जी मेरे ने साथ बड़ा है, वो मैनू एहसास नजर आने लग पाया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, ये जो अक्सर कहा जाता है कि हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स पूरे नहीं होते, या जो पेशेंट आपके पास आते हैं कोरोना के, वो कहते हैं जी हमें वेंटिलेटर लगाएं, तो आप लोग इनकार कर देते हैं, इसमें कितनी हकीकत है? ये तो हकीकत है कि हमारे पास जो वेंटिलेटर है वो महदूद है, ज़्यादा नहीं है। अब हर पेशेंट को यही होता है कि हमें आते ही साथ उनको वेंटिलेटर लगा दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। अब आप देखें ज़रा, ये जो ये लेकर घूम रही हैं, ये वेंटिलेटर थोड़ी है, ये इनको अच्छा। असली वेंटिलेटर भी लगा दो ना, तो उससे ये मुतमईन नहीं हो रही थी। ये नकली ये लेकर घूम रही है, खाली मार्क्स सा, और इससे ये समझती है कि अच्छा आप ये समझ रही हैं ये वेंटिलेटर है। मैं आपकी तसल्ली करा दूं जरा। जी कराएं। ये वेंटिलेटर नहीं है, हाँ। ये कुछ भी नहीं है, ये रेगुलेटर है। हाँ, ये तो ऑक्सीजन के लिए होता है, वो आपके मुंह पे लगाते हैं और इसके नीचे पाइप लगता है, एक सिलेंडर होता है, और वो बड़ा के साथ लगा हुआ है, वो बड़ा मुकद्दर का सिलेंडर होता है जिसको आपने लगा के और उसके साथ फिर आपको, और आप इसको वेंटिलेटर समझ रही हैं। हाँ। वेंटिलेटर कुछ अल्लाह ना करे कि आपको वेंटिलेटर, ठीक है ना, वरना वो बड़ी तकलीफदेह चीज होती है, और उससे जाहिर बात है जान बचाने के लिए इंसान यूज तो करता है, लेकिन हमारे मुल्क में वेंटिलेटर्स की खातिरदाद बहुत ज्यादा कमी है। तो इसीलिए कहते हैं कि कोरोना से एहतियात करें। ये जो खालिद हमीद साहब बैठे हैं, ये नहीं मानते इस बात को। आपको पूरी दुनिया नहीं मानती, नहीं, पाकिस्तान में 70% आपको मैं ऐसे लोग दिखाऊं जिन्होंने इसको नहीं माना, जब उनको कोरोना हुआ तब वो मान गए। मुझे बताएं बाद में मानने का क्या फायदा? देखो मेरी गल सुनो, होर गल्लां दी गल्लां सुनो। हाली सर्दी इन्नी पई नहीं, लंडे दा बेड़ा गर्क कर दिता लोगों ने। रश होया पे है, बच्चे लेके बड़े हुए ने बाजार है, गलत है ना, कोटी पा है, जैकेट पा के गल करना। सुने, गवर्नमेंट हर बंदे पे एक बंदा नहीं अपॉइंट कर सकती, मगर फिर भी जनाब कोई ये लोगों को खुद एहसास करना चाहिए ना। एक अद्धा संतरी बादशाह तो फिर दे होना चाहिए। आप नहीं समझते कि ये जो टाइम की पाबंदी है, ये जो एक मखसूस वक्त में शाम के वक्त दुकानें बंद करने की जो बात की गई है, इससे रश बढ़ता है। हाँ जी, ये जो टाइम की पाबंदी लाने पे नहीं होनी चाहिए। देखो ना, अगर 8 बजे दुकाना बंद होंदियां ने, तो जिन्ना लोगों 11 बजे शॉपिंग करनी थी वो भी 8 बजे पहुंच जाएंगे, तो रश कितों कटेगा? ये 24 घंटे ओपन दी डोर होना चाहिए है जी, ताकि रश ना बढ़े। रश ना बढ़े। जब आपने कोई चीज खरीदनी है और आपको पता है फलां दुकान इतने बजे बंद हो जाएगी, तो आप भागेंगे उस दुकान। जी, पाँच के। आप यकीन करें खातिन, लाहौर में कई ऐसे स्टोर्स हैं, बड़े शहरों में हैं, जो 24 घंटे खुले रहते हैं। हाँ जी। और वहां पे रश नहीं होता। हैरत की बात है, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर उन्हें एक अंडे की जरूरत भी पड़ गई तो वो रात को आके यहाँ स्टोर से एक अंडा भी मिल जाएगा। लेकिन अगर ये पता हो कि ये किसी एक मखसूस वक्त में ये सारे स्टोर बंद हो जाएंगे, एक तो जखीरा अंदोजी बढ़ती है, लोग कहते हैं यार काफी सारी चीजें खरीद के रख लें। क्या ख्याल है आपका मायरा? बात ये है जी, अरे मैं परेशान हो गई। अड़िया ने मैनू कहना, तुसी पिछली बारी भी कह रही हो और मैं अड़ गया था हल्का ही है। वे गल सुन वे, हाँ मैं हो गई परेशान। वे कोई शायरी सुनावे, तू कोई चंगी जी शायरी सुना। ये आपको शायरी भी सुनाते हो? और लो कई दफा बाजी, काश मैं कदी शायर हुंदा तो मैं इन्हां ते इहो ही कहंदा, मैं जो शायर कभी होता तेरा सेरा कहता, मैं जो शायर कभी होता तेरा सेरा कहता, चांद को चांद न कहता तेरा चेहरा कहता, मैं जो शायर कभी होता तेरा चेहरा कहता। तेरे तुझको ले उड़ता हवा बन के मैं खुशबू की तरह, तुझको ले उड़ता हवा बन के मैं खुशबू की तरह, उम्र भर रखता ज़माने की निगाहों से भरे, दिल बिगर पूछता तेरा तो कभी ना कहता, मैं जो शायर कभी होता तेरा सेरा कहता।
नसीबी से मुझे अपनी लगता ये डर, खुश नसीबी से मुझे अपनी लगता ये डर, मेरी खुशियों को न डस ले किसी दुश्मन की नजर, चश्मे पर दूर न कहता तो भला क्या कहता, मैं जो शायद कभी होता तेरा तेरा कहता, चांद को चांद न कहता तेरा चेहरा कहता, मैं तो शायद कभी होता तेरा चेहरा कहता। मैं हैरान हूं, आप में अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी आपको आवाज दी है, काश अल्लाह ताला ने आपको अक्ल भी दी होती है, यानी कि मजीद और दी होती। मैं इन लोगों का दिल लगाता हूँ, एंटरटेनमेंट करता हूँ जनाब। आप दिल तो लगाते हैं लेकिन काश आप इनको बीमारियां ना लगाएं। हाय नहीं नहीं, क्या आप अगर, वैसे मैं आपको बताऊं खालिद हमीद साहब जी, आप अगर थोड़ी सी कोशिश करें, एहतियात करें, हाँ जी, किस तो यही जो आप देखे मास्क आपके पास है, हाँ। इसको इस तरह ये कानों में, जनाब मेरी नानी ने क्या है जेड़ा ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਨੇ ਆ ना, जेड़ा अंदरों वापस आंदा है वो मूजी ਹੁੰਦਾ है, अगर वो इंदे विच रुकेगा फंस जाएगा बीमारी लगेगी, इंज करके खुला सांस। अच्छा, जो आप सांस बाहर निकालते हैं वो मूजी होता है ना, हाँ जी, तो वो अगर किसी के दूसरे के चेहरे पे जा लगे फिर सोचे जरा इस बात को। और जनाब बचपन वहां से भी बचाएं ना अपने आप को। इन दिनों चंद दिन की एहतियात है, चाइना वालों ने देखें कितनी सख्त एहतियात की, जनाब की और नहीं वहां उन्होंने कंट्रोल कर लिया ना। तो डॉक्टर साहब आप भी समझती हैं ना, हम अगर बहुत ज्यादा एहतियात करेंगे तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं, ये इस चीज को बहुत हल्का। अच्छा, जब ये सर्दियां, पूरी दुनिया क्या पागल है, पूरी दुनिया क्या पागल, उर्दू तो देखो क्या बात, डॉक्टर पागल है क्या? आप इस चीज को इतना हल्का ले रहे हैं। मैं आप सबको भी यही कहना चाहूंगी कि खुदा के लिए आप लोग एहतियात करें, अपने घर में मौजूद रहें, कोरोना को बिल्कुल हल्का ना लें। हम नहीं चाहते कि आप लोग हमारे पास आए, हमें कोई अच्छा लगेगा। आप अपना भी ख्याल रखें और अपने घर में बच्चों का भी और बुजुर्गों का भी। सिर्फ हम यही चाहते हैं कि आप अपने आप को सेफ रखें और अपने ये कोरोना को बिल्कुल हल्का ना लें। ये कोरोना जो है ये बहुत बुरी बीमारी है। अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको इस तरह की कोई फीलिंग्स आती हैं तो आप अपने आप को घर में बंद कर लें, ना कि ऐसे लोगों के कहने पर आप लोग बाहर निकले और आपसे एक से दूसरे से तीसरे से पूरे मोहल्ले में ये फैले। और अगर आपको लगे कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो फिर आप हॉस्पिटल आएं। ये बहुत अच्छी डॉक्टर साहब आपने बात की। खातिन हज़रात, हमें सबको चाहिए कि ये देखें डॉक्टर के पास जाने में किसका फायदा है। आप सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो क्या आप डॉक्टर को फीस दे रहे हैं? प्राइवेटली तो कोरोना के वार्ड बहुत कम शायद किसी हॉस्पिटल ने शुरू किया हो, लेकिन अमूमन सरकारी जो बने हुए हैं कोरोना के सेंटर जहां इलाज हो रहा है वो सरकारी हॉस्पिटल्स में वार्ड्स बने हुए हैं। आप कोरोना का पेशेंट जब डॉक्टर्स के पास जाता है तो डॉक्टर्स को कोई उसके एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे होते कि जितने मरीज आएंगे उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। आपको पता है ये कोरोना से डॉक्टर्स की भी डेथ हुई है और हम तो यही कह रहे हैं कि ये लोग इलाज करने वाले हैं, ये मारने वाले नहीं है। इस चीज को जहन में रखिए। क्या हमने अपने डॉक्टर्स को इंजेक्शन लगा के मार दिया? बस कर ये तेरी उर्दू तो सदके जावानी। नहीं तो उर्दू ना बोले तो क्या करें? वो हाय हाय वो उर्दू ही बोलेंगी ना, डॉक्टर है ना। तो आपकी बंद गोभी होती है। नहीं ये देखें डॉक्टर को भी आपने शुरू कर दी जुगते लगानी। ऐसी बात आपको शर्म आनी चाहिए। आप देखें आप निहायत माशाल्लाह शक्ल सूरत से आप निहायत बेहुदा लगते हैं लेकिन बातें पता नहीं क्यों आप ऐसे कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। हाँ। आप देख लें और बंद गोभी देख लें। इस तरह के 5 इंजेक्शन तुम्हें लगे ना तो लग पता जाना है तुम्हें ही ना कहीं मैं जहर दे दूं। तौबा तौबा तौबा। और आप कम से कम खुद तो एहतियात किया करें। और जनाब मैं तो एहतियात करना, अल्लाह करे मेरा भी यही नू हो जाए। देखो ना इनको ये तो आपको जानती हैं, आपको पता है, आपका इनके से राब्ता, ये आपकी सिस्टर नहीं है? ओए मिस्टर सिस्टर। अच्छा इनको ही देख लें, ये कम से कम देखें इनको कोरोना हुआ है, आप इनके वार्ड में जाते रहे हैं। ये हकीकत है ना कोरोना। कम से कम इन्हीं की बात का यकीन कर लें, ये तो आपकी सिस्टर है। वो है मिस्टर कादिर सिस्टर। एवं वो अपना मैन का दिल आना वा और मेरा कभी दिल आंद नहीं। अच्छा आप दोनों बहन भाई नहीं है? देखिए
असल जी मैं पहले सिस्टर ही सा ना किंदी मतलब अस्पताल च हाँ। इस वास्ते वो नर्स हैं और इसीलिए वो सिस्टर उनको कहा जाता है ना, तो इसलिए हाथ से आपको इनको सिस्टर ही कहना चाहिए। वो खैर को जरूरी भी नहीं है, ये तो होएगी, ठीक है, गुजर अच्छा, प्रोग्राम का हम इख्तिताम करने लगे हैं, ठीक है। और हमारा एक तरीकाकार होता है कि हम एंड में गाना सुनते हैं ताकि बकायदा माहौल के साथ इजाजत ली जा सके। खातिन हज़रात, प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे और जाते हुए यही कहना है कि आज आपने देखा जो गुफ्तगू हुई है, यही समझाने की कोशिश थी कि कोरोना बहरहाल एक हकीकत है। बहुत सारी बीमारियां हमें होती हैं, बहुत सारी हमें नहीं होती, लेकिन जो हमें नहीं होती उसका मतलब ये नहीं होता कि वो बीमारी कोई वजूद ही नहीं रखती। हम में से बहुत से लोग अमेरिका नहीं गए होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अमेरिका का वजूद नहीं है या कोई दूसरी हमारे अलावा कोई और मुल्क नहीं है। तो आप इस बीमारी पे यकीन रखें या ना रखें, लेकिन बहरहाल एहतियात जरूर करें। ये एहतियात आपकी हिफाजत के लिए कही जा रही है। इस एहतियात से गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं होना। ये जो आपके जहनों में डाला जा रहा है कि ये कोई फंड्स हासिल करने के लिए, तो पूरी दुनिया में ये अजाब आया हुआ है, पूरी दुनिया इस सारी आजमाइश से गुजर रही है। अपना और अपने बच्चों का, बुजुर्गों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। जाते जाते आपको उसी तरह हंसते मुस्कुराते और प्यार भरे लहजे के साथ हम आपको एक खूबसूरत गीत भी सुनवाएंगे, और इसके साथ ही प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। अगले इतवार को आपके साथ नए नोखेजियां के साथ, नए कैरेक्टर्स के साथ एक दफा फिर रात 10 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और पेशे खिदमत है मायरा और खालिद हमीद की आवाज में एक खूबसूरत गीत। जी। वे मैं दिल तेरे कदम च रखिया, वे मैं दिल तेरे कदम च रखिया, तू पैर पे पात से, तू पैर पे पात से, दिल तोड़ेंगे ते दे देंगे जान, ले जाके वफा के सही, ले जाके वफा के सही, वे मैं दिल तेरे कदम च रखिया। के आई बंगा सत रंगियां, तोड़ पन छड़ देन लग दियां चंगियां, तेरे लिए चढ़ा के आई बंगा सत रंगियां, तोड़ पन छड़ देन लग दियां चंगियां। ओ कहंदी मेरे गजीले दी धार वे, ओ नैना विच जाती जरा मार वे, ऐथे तेरा प्यार वे, तू नजरा मिला के सही, तू नजरा मिला के सही, दिल तोड़ेगा तो दे देंगे जान, ले जाके वफा के सही, ले जाके वफा के सही, दिल तेरे कदम च रख